बसंत ज्ञान सागर में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए आज जानते हैं देवराहवा बाबा के बारे में, उनकी जीवनी। तो दोस्तों, कहा जाता है कि देवराहवा बाबा का जन्म अज्ञात है, यहाँ तक कि उनकी सही उम्र का आकलन भी नहीं है। वह यूपी के नाथ नादौली ग्राम लाल रोड देवरिया जिले के रहने वाले थे। 19 जून सन 1990 को योगिनी एकादशी के दिन अपना प्राण त्यागने वाले पूजनी बाबा के जन्म के बारे में संशय है। कहा जाता है कि वह करीब 900 साल तक जीवित रहे थे। बाबा के संपूर्ण जीवन के बारे में अलग अलग मत हैं। कुछ लोग उनका जीवन 250 साल तो कुछ लोग 500 साल मानते हैं। कुंभ कैंपस में संगम तट पर धुनी रमाए बाबा की करीब 10 सालों तक सेवा करने वाले मार्कंडे महाराज के अनुसार पूरे जीवन निर्वस्त्र रहने वाले बाबा धरती से 12 फुट ऊंचे लकड़ी से बने माचान में रहते थे। वह नीचे केवल सुबह के समय स्नान करने के लिए आते थे। इनके भक्त पूरी दुनिया में फैले हैं। राजनेता, फिल्मी सितारे और बड़े बड़े अधिकारी उनके शरण में रहते थे। हिमालय में अनेक वर्षों तक अज्ञात रूप में रहकर उन्होंने साधना की। वहाँ से वे पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया नामक स्थान पर पहुँचे। वहाँ वर्षों निवास करने के कारण उनका नाम देवराहवा बाबा पड़ा। पूजनी देवराहवा बाबा जी ने देवरिया जनपद के सलेमपुर तहसील में मैल, एक छोटा शहर से लगभग 1 कोस की दूरी पर सरयू नदी के किनारे एक माचान पर अपना डेरा डाल दिया और धर्म कर्म करने लगे। देवराहवा बाबा परम भक्त। देवराहवा बाबा के मुख में सदा राम नाम का वास था। वो भक्तों को राम मंत्र की दीक्षा दिया करते थे। वो सदा सरयू के किनारे रहा करते थे। उनका कहना था, एक लकड़ी हृदय को मानो, दूसरे राम नाम पहचानो, राम नाम नित उर पे मारो, ब्रह्मा दिखे संचय न जानो। देवराहवा बाबा जन सेवा तथा गो सेवा को सर्वोपरि धर्म मानते थे तथा प्रत्येक दर्शनार्थी को लोगों की सेवा, गौ माता की रक्षा करने तथा भगवान की भक्ति में रत रहने की प्रेरणा देते थे। देवराहवा बाबा श्री राम और श्री कृष्ण को एक मानते थे और भक्तों को कष्ट से मुक्ति के लिए कृष्ण मंत्र भी देते थे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणतः क्लेशाय नाशाय गोविंदाय नमो नमः। बाबा कहते थे, जीवन को पवित्र बनाए। बिना ईमानदारी, सात्विकता, सरसता के बिना भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती। अतः सबसे पहले अपने जीवन को शुद्ध पवित्र बनाने का संकल्प लो। वे प्रायः गंगा या यमुना तट पर बनी घास फूस की मचान पर रहकर साधना किया करते थे। दर्शनार्थ आने वाले भक्तजनों को वे सद्मार्ग पर चलते हुए अपना मानव जीवन सफल करने का आशीर्वाद देते थे। वे कहते थे, इस भारत भूमि की दिव्यता का यह प्रमाण है कि इसमें भगवान श्री राम और श्री कृष्ण ने अवतार लिया है। यह देवभूमि है। इसकी सेवा, रक्षा तथा संवर्धन करना प्रत्येक भारतवासी का कर्तव्य है। प्रयागराज में सन 1989 महाकुंभ के पावन पर्व पर विश्व हिंदू परिषद के मंच से बाबा ने अपना पावन संदेश देते हुए कहा था, दिव्य भूमि भारत की समृद्धि गौ रक्षा, गौ सेवा के बिना संभव नहीं है। गौ हत्या का कलंक मिटाना अत्यावश्यक है। पूज्य बाबा ने योग विद्या के जिज्ञासुओं से योग की 10 मुद्राओं को प्रशिक्षण दिया। वे ध्यान योग, नाद योग, लय योग, प्राणायाम, त्राटक, ध्यान, धारणा, समाधि आदि की साधन पद्धतियों को जब विवेचन करते तो बड़े बड़े धर्माचार्य उनके योग संबंधी ज्ञान के समक्ष नतमस्तक हो जाते थे। बाबा ने भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन में यमुना तट पर स्थित मचान पर 4 वर्ष तक साधना की। सन 1990 की योगिनी एकादशी 19 जून के पावन दिन उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। आइए जानते हैं उनका व्यक्तित्व। बहुत ही कम समय में देवराहवा बाबा अपने कर्म एवं व्यक्तित्व से एक सिद्ध महापुरुष के रूप में प्रसिद्ध हो गए। बाबा के दर्शन के लिए प्रतिदिन विशाल जन समूह मरने लगा तथा बाबा के सानिध्य में शांति और आनंद पाने लगा। बाबा श्रद्धालुओं को योग और साधना के साथ
साथ ज्ञान की बातें बताने लगे। बाबा का जीवन सदा और एकदम सन्यासी था। बाबा भोर में ही स्नान आदि निवृत्त होकर ईश्वर ध्यान में लीन हो जाते थे और मचान पर आसीन होकर श्रद्धालुओं को दर्शन देते थे और ज्ञान लाभ कराते थे। कुंभ मेले के दौरान बाबा अलग अलग जगहों पर प्रवास किया करते थे। गंगा यमुना के तट पर उनका मंच लगता था। वह एक एक महीने दोनों किनारे पर रहते थे। जमीन से कई फीट ऊंचे स्थान पर वह बैठकर लोगों को आशीर्वाद दिया करते थे। बाबा सभी के मन की बातें जान लेते थे। उन्होंने पूरे जीवन कुछ नहीं खाया, सिर्फ दूध और शहद पीकर जीते थे। श्रीफल का रस उन्हें बहुत पसंद था। बाबा कभी क्रोधित नहीं होते थे। तो दोस्तों, ये थी देवरावा बाबा की जीवनी। अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो में कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। हर हर महादेव।